हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये आज का अपना 28वां वीडियो है। इसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन आपके सामान्य जीके के और 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के सम्मिलित किए गए हैं। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, यूपी ट्रिपल एस पेट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। किस स्टूडेंट का कितना परसेंटाइल बना है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, गोवा, नई दिल्ली, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा राज्य में इसका आयोजन 2025 में किया गया है। बात कर लेते हैं गोवा राज्य में कहाँ पर किया गया है। तो इसकी राजधानी पणजी में इसका आयोजन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस आयोजन के अंतर्गत आपकी बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे दिया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि आपकी बेस्ट मूवी या बेस्ट फिल्म कौन सी है। तो स्किन ऑफ यूथ, ये जो आपकी फिल्म है वर्ल्ड लेवल पर आपकी बेस्ट फिल्म आपकी नॉमिनेट की गई है यहाँ पे, या फिर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। व्हेन इट ऑल बिगिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राकेश मारिया, मोहन श्रीवास्तव, अरुंधति रॉय, केशव सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट बुक है आपकी व्हेन इट विल बिकम, यानी व्हेन इट ऑल बिगिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, राकेश मारिया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये जो राकेश मारिया के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ये किस पर आपकी बेस्ड है या फिर किस पर आधारित है, तो वो भी समझ लीजिए। तो ये आधारित है आपके जो मुंबई है आपका, उसमें जो आपका टेररिज्म था, यानी कह सकते हैं कि जो अंडर वर्ल्ड था आपका उस समय का, उस पर आधारित है ये। इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बारे में, अंडरवर्ल्ड के बारे में ये आपकी पुस्तक लिखी गई है राकेश मारिया के द्वारा। राकेश मारिया कौन थे? तो ये आपके पूर्व में आपके IPS रह चुके हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वर्ल्ड टेलीविज़न डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? अजरबैजान, तजाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड टेलीविज़न डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अजरबैजान में। अजरबैजान में कहाँ पर हुआ है? तो इसकी राजधानी बाकू में इसका आयोजन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आयोजक कौन था इसका, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन आपका आना ही आना है। हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे आयोजक का ही नाम पूछ ले। तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसको आयोजित कराया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट की बात की गई है। इसे बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है कि ये कहाँ पर आपका बनाया जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, उड़ीसा राज्य में इसे बनाने की घोषणा की गई है। अब उड़ीसा राज्य में कहाँ पर बनाया जाना है? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में इसे बनाया जाना है। बात कर लेते हैं इसको बनाने में कॉस्ट कितना लगने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि आपका अमाउंट कितने लगने वाला है इसके अंतर्गत। तो इसके लिए अलाउंट जो किया गया वो 2000 करोड़ रुपये किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है? भील, कालबेलिया, संताल, मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में कौन सी जनजाति है जो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कालबेलिया। कालबेलिया आपके कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है वेस्ट राजस्थान में। ये चीज़ आपको
याद रखनी है। इनका संबंध किससे है तो ये ध्यान रखना है। इनका संबंध आपके प्राचीन सपेरा जनजाति से है। किस जनजाति से है? सपेरा जनजाति है ये आपकी। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो भील जो जनजाति है वो आपके राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में ये पाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम संताल की बात करते हैं तो ये आपके झारखंड में निवास करती है। वहीं अगर हम मुंडा जात की बात करते हैं तो ये आपके उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। बिरसा मुंडा का जन्म किस दिवस हुआ था? 1875, 1876, 1880, 1885 इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा के बारे में पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1875 ईस्वी में हुआ था। अगर हम डेट की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ है आपके 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर को ही इनके जन्म उत्सव के रूप में हम जनजाति दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा को धरती आभा भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्होंने अपने आप को भगवान का मैसेंजर भी घोषित कर लिया था। इनकी मृत्यु के बारे में बात की जाती है कि इनकी डेथ कब हुई थी। तो इनकी डेथ हुई थी आपकी 1800 ईस्वी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1900 ईस्वी में इनकी डेथ हुई है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किसके द्वारा अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? प्रधानमंत्री, संविधान सभा, लोकसभा, राज्यसभा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किसके द्वारा अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे आत्मर्पित किया गया है। इसलिए हम 26 नवंबर को ही प्रत्येक को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपकी केंद्र सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 2015 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। टाइफून कलमेगी का उद्गम किस महासागर में हुआ है या हुआ था? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर इनमें से कोई नहीं। तो टाइफून कलमेगी का जो उद्गम हुआ है कौन से महासागर में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रशांत महासागर में इसका उद्गम हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो लैंडफॉल है या फिर कह सकते हैं प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। जो प्रभावित हुआ है वो है आपका फिलीपींस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो आप सभी को पता है, उसकी राजधानी है आपकी मनीला। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अटाकामा रेगिस्तान किस महासागर में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है अटाकामा रेगिस्तान के बारे में कि ये किस महाद्वीप में स्थित है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये दक्षिणी अमेरिका के कौन से क्षेत्र में आता है? तो ध्यान रखना है ये आपके साउथ वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली कंट्री के नाम भी पूछ लिए जाएँ। तो ये आपका चिली प्लस अर्जेंटीना के बॉर्डर पर आपका पड़ता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सी नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है? पनामा नहर, सुएज नहर, इंग्लिश कैनल, जिब्राल्टर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन सी नहर है आपकी जो एशिया और अफ्रीका को दूर करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सुएज नहर। अब सुएज नहर कहाँ पर पड़ती है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके मिस्र के अंतर्गत ये आपकी आती है, जहाँ पर एशिया और अफ्रीका को अलग किया जाता है। वही हम बात करते हैं पनामा नहर की। तो पनामा नहर किसे अलग करती है? तो ये आपके मध्य अमेरिका और आपकी दक्षिणी अमेरिका को आपकी अलग करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
वहीं अगर ऑप्शंस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, अनेक प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंग्लिश चैनल की बात करते हैं तो ये आपके यूके को अलग करती है किससे? यूरोप से, जर्मनी से ये आपकी अलग करती है। वहीं अगर हम जिब्राल्टर संधि की बात करते हैं तो ये करती है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग करती है किससे? यूरोप से। ये चारों ही आपको याद करने, क्योंकि हो सकता है कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बैफिन की खाड़ी किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, क्यूबा, कंबोडिया, इनमें से कोई नहीं। बैफिन की खाड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC ने पूछा है। कब पूछा है आपका? तो ये पूछा था आपका 2023 में आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कनाडा। मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? सूडान, नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी मसाई जनजाति है किस देश में आपकी पाई जाती है? हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली कॉन्टिनेंट का नाम भी पूछ ले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 दक्षिण अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका में पाई जाती है और अफ्रीका ही कॉन्टिनेंट का नाम है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 ऑस्ट्रेलिया में। ये यूपीपीसीएस क्वेश्चन आपकी पूछ चुकी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में पाई जाती है? यूपीपीसीएस ने ये पूछा था। तो ये पाई जाती है आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। कृषि एवं खाद्यान्न संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1944, 16 अक्टूबर 1945, 12 दिसंबर 1947, 15 नवंबर 1946, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि खाद्यान्न संगठन की स्थापना, जिसे हम FAO कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। स्थापना तो इसकी हो गई 16 अक्टूबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर है आपका रोम में, और रोम क्या है? आपकी इटली की राजधानी है। टोटल मेंबर इस संगठन के अंतर्गत कितने आते हैं? तो टोटल मेंबर है आपके 195। वर्तमान में इसका हेड कौन है? तो वर्तमान में हेड है इसके डोंग ग्यू। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्यू डोंग इसके हेड हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके चाइना से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1947, 1927, 1928, 1929, 1930, इनमें से कोई नहीं। तो भारत कमीशन भारत कब आया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1928 में। जबकि इसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, गठन हुआ है आपका 1927 ईस्वी में। टोटल मेंबर इसके अंतर्गत कितने थे? तो टोटल मेंबर थे आपके 7, और सबके सब क्या थे? आपके अंग्रेज थे। इसलिए इसका भारत में क्या हुआ था? ये विरोध का कारण बना था। ऐसे विरोध में ही आपके 1928 ईस्वी में लाठी चार्ज हुआ था, और लाठी चार्ज में किनकी मृत्यु हुई है? तो ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है, और ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपका आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? नागालैंड, केरल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, केरल राज्य की। जबकि केरल राज्य की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम लिटरेसी है। तो मिनिमम कौन से राज्य की है? तो मिनिमम है आपकी बिहार की। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो 73%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
किसान दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 23 दिसंबर, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट सभी दिवस हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है किसान दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 23 दिसंबर को। हम प्रत्येक दिसंबर को किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। किनकी जन्मतिथि के आधार पर करते हैं? तो चौधरी चरण सिंह। ध्यान रखिएगा, आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह जी। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में। 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर 10 दिसंबर की बात करते हैं तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। अगर हम बात करते हैं आपके 1 दिसंबर की तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, अर्थात वर्ल्ड एड्स दिवस आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 23 दिसंबर। एक राष्ट्र एक चुनाव की उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? रामनाथ कोविंद, मोहन भार्गव, अजय सिन्हा, मोहन श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की गई है और उसकी एक समिति गठित की गई है, उसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, रामनाथ कोविंद को। रामनाथ कोविंद कौन रह चुके हैं? तो ध्यान रखिएगा, आपके एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है, अर्थात आपके 2 फेज़ में चुनाव कराए जाने हैं, जिसके अंतर्गत एक बार में आपके लोकसभा प्लस विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और दूसरे फेज़ में चुनाव कराने की जो बात कही गई है वो आपके लोकल वाले चुनाव कराए जाएंगे, अर्थात नगर निगम और प्लस जो आपके पंचायत वगैरह के चुनाव होते हैं उनकी बात की गई है। इस पर कमेटी बनाई गई है। अब आगे देखते हैं होता क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा, चंबल, यमुना, गोमती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, किनकी? गंगा की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, चंबल नदी। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी यमुना की सहायक नदी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर रामगंगा किसकी? गंगा की है, यमुना गंगा की है, गोमती भी गंगा की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है? वाराणसी, गंगा, नासिक, गोदावरी, लखनऊ, गोमती, उज्जैन, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, उज्जैन, नर्मदा। क्योंकि जो उज्जैन शहर है आपका वो क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है, ना कि आपके नर्मदा नदी के किनारे पर। और ये नदी कहाँ पर है? आपकी एमपी में है। वाराणसी गंगा, नासिक गोदावरी, लखनऊ आपका गोमती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1958, 1959, 1980 1960 या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका डीआरडीओ है आपका, उसकी स्थापना कब हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। इसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? देख लीजिए एक बार फिर से। केंद्रीय बैंक कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जो इसका मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है? आपका मुंबई में है, ना कि आपका दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंध है? नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशकता, तो मौलिक कर्तव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 की बात की जा रही है कि इसका संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 4 में आपके दे रखे हैं
कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें भी आपको लर्न करना है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक का इसमें वर्णन किया गया है। वहीं नागरिकता की बात करते हैं तो ये आपके भाग नंबर 2 में दे रखे हैं। मौलिक कर्तव्य आपके दे रखे हैं भाग नंबर 3 में, और मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं भाग नंबर 4 के काम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, विटामिन सी की कमी से। जबकि विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है आपका वेरी रोग। वहीं अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो इससे आपका बच्चों में सूखा रोग होता है, या फिर आप जिसे हम रिकेट्स कहते हैं वो रोग होता है आपका। विटामिन ई की कमी से आपकी जनन क्षमता कम होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपकी जनन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन कौन सी की कमी से, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार पंचायत अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो उसका कार्यकाल होता है एक्चुअली वो होता है आपके 5 वर्ष का। ध्यान रखिए, अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? या तो आप सरपंच कहेंगे या फिर आप उसे प्रधान कहेंगे। इसकी मिनिमम जो एज होती है इलेक्शन लड़ने की वो कितनी है? 21 ईयर्स की। ध्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। अच्छा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, मुझे अभी अभी याद आया कि आपका UPSSC जो आपने एग्ज़ाम दिया है 2025 का, जो पैट एग्ज़ाम था ना, वो आपने जो दिया है उसका रिजल्ट आ चुका है। तो आप गूगल पे जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और अपने स्कोर्स कमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपके अगर स्कोर अच्छा है तो आप आने वाले समय में जितनी भी वैकेंसी आएंगी, जैसे आपकी लेखपाल आएगी और आपकी BPO आएगी या फिर BDO आएगी, उनके लिए आपकी सीरीज़, जैसे हमने लास्ट टाइम आपकी सीरीज चलाई थी आपकी BPO की, उस समय के लिए स्टार्ट की जाएगी। बिल्कुल बेसिक से आपको पंचायत अधिकारी या फिर लेखपाल के लिए पढ़ाया जाएगा। तो आप अपना कमेंट हमें कर सकते हैं किसका स्कोर कितना बना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मथुरा, यमुना, लखनऊ, गोमती, प्रयागराज, गंगा, अलीगढ़, रामगंगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है आपका, कौन सा सम्मिलित है? मथुरा, यमुना, बिल्कुल ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। प्रयागराज गंगा नदी के किनारे पर है, प्लस इसमें आप यमुना भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर संगम है। अलीगढ़ रामगंगा ये गलत है क्योंकि ये ओनली गंगा नदी के किनारे पर है, ना कि रामगंगा नदी के किनारे पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के अंतर्गत सबसे महंगे खिलाड़ी की नीलामी किसकी हुई है? स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, मंजूर कौर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बच के क्वेश्चन नहीं जाएगा। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की बात की जा रही है कि सबसे महंगे खिलाड़ी का जो नीलामी हुई है किसकी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, दीप्ति शर्मा की। अब इनके बारे में आपको लर्न करना ही करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ये 100% ट्रू सच है आपका। एक एक करके बात कर लेते हैं कि कितने रुपए में किसने ये खरीदा है। तो यहाँ पे दीप्ति शर्मा की जो बोली लगी है वो 3.2 करोड़ रुपए की बोली लगी है। इन्हें किसके द्वारा खरीदा गया है? तो आपके यूपी वॉरियर के द्वारा इन्हें परचेज किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। वुमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में, तो इसका कौन सा एडिशन का आयोजन करना है 2026 में? तो एडिशन नंबर आपका 4 होगा। आयोजन कब से कब तक किया जाना है ये भी डेटेड ऑलरेडी आपके डिसाइड हो चुकी हैं। तो इसका आयोजन किया जाना है 9 जनवरी से लेकर
6 फरवरी 2026 के अंतर्गत। टोटल कितने मैच होने वाले हैं? तो टोटल मैच होंगे आपके 22। अगर मैं टीम की बात करता हूं तो टीम कितनी है आपकी? 5 हैं। लेकिन हम लास्ट एडिशन की बात कर लेते हैं, 2025 में किसने विन किया है। तो ध्यान रखिएगा, आरसीबी आपकी विनिंग टीम रही है। ये चीज़ आप 2025 में भी आपकी मुंबई टीम रही है। क्या रही है आपकी? मुंबई की टीम ने विन किया है। जबकि रनर अप कौन रहा था? तो रनर अप रही है आपकी दिल्ली। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अंटार्कटिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 नवंबर, 14 नवंबर, 26 नवंबर, 1 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो अंटार्कटिका दिवस की बात की जा रही है कि ये कब आपका मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रत्येक 4 नवंबर को मनाया जाता है। अलग अलग ऑप्शन देख लेते हैं। 14 नवंबर की बात करते हैं तो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है आपका, ये सभी को पता ही है। वही बात करते हैं 26 नवंबर की, तो संविधान दिवस मनाया जाता है आपके भारत में। और अगर बात करते हैं 1 दिसंबर की, तो वर्ल्ड एड्स दिवस आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एक एक डॉट आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ में। हाल ही में श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया था, अर्थात इसकी देखभाल की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस महीने में देव दीपावली का आयोजन किया जाता है? कार्तिक, फागुन, चैत, बैसाख, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक चीज़ आपकी यहाँ पे समझने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। हिंदी कैलेंडर की बात की जा रही है कि कौन से महीने में आपका देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, कार्तिक महीने में इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम 2025 की बात करते हैं तो कौन से जिला में इसका आयोजन किया गया है? तो प्रत्येक बार आपके वाराणसी शहर में इसका आयोजन किया जाता है। किस नदी के किनारे किया जाता है? तो गंगा रिवर के किनारे पर आपका आयोजन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। गोमती नदी का उद्गम किस झील से हुआ है? डल झील, फुलर झील, आना सागर झील, कीटम झील, इनमें से कोई नहीं। तो गोमती नदी का उद्गम किस झील से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, फुलर झील से इसका उद्गम हुआ है। एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस कई बार आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुकी है। तो देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। फूलर नदी के बारे में गोमती नदी के बारे में। फूलर झील से इसका उद्गम हुआ है और ये किस राज्य में किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी पीलीभीत जिले में आपकी स्थित है। जब इस नदी की बात करते हैं तो किस प्रकार की नदी है आपकी? तो ये आपकी मैदानी नदी है आपकी, जिसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 960 किलोमीटर की है। इसके किनारे पर ही आपका क्या बसा हुआ है? लखनऊ शहर आपका बसा हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं, डल झील की बात करते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। आना सागर झील की बात करते हैं तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं कीटम झील की, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, आगरा जिले में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा जिला यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है? बांदा, मिर्जापुर, ललितपुर, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी कई बार इस क्वेश्चन को आपके रिपीट कर चुकी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4, एकमात्र उत्तर प्रदेश में जिला है जहाँ पर आपके यूरेनियम का उत्पादन होता है। वहीं अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बांदा जिले में आप उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर आपके डायमंड का प्रोडक्शन किया जाता है। मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो मिट्टी होती है, यानी आपकी बालू होती है, सैंडस्टोन होता है,
उसका प्रोडक्शन यहाँ पर आपका किया जाता है। वहीं अगर आप झांसी की बात करते हैं तो ये आपकी एक औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती है, जहाँ पर आपको मोस्टली सबको पता होगा कि आपके ट्रांसफार्मर का प्रोडक्शन यहाँ पर आपका किया जाता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, चौधरी नारायण सिंह, चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, पुरुषोत्तम दास टंडन। वहीं अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो गोविंद वल्लभ पंत आपके उत्तर प्रदेश के कौन थे? तो ये आपके फर्स्ट सीएम थे। चौधरी नारायण सिंह की बात करते हैं तो ये आपके फर्स्ट आपके वाइस सीएम थे या फिर डिप्टी सीएम थे, डिप्टी वर्ड ठीक रहेगा आपका। आपके डिप्यूटी सीएम थे आपके, ध्यान रखना है एक एक चीज़। वहीं चंद्रपाल की बात करते हैं तो ये आपके विधान परिषद के अध्यक्ष थे, विधान परिषद सभापति कह सकते हैं आप इनको। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत का गठन करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, 47, 49, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन की बात की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 ये कहाँ पर दे रखा है? तो ध्यान रखिएगा भाग नंबर 4 में दे रखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उनमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वहीं अदर ऑप्शन की बात करते हैं, अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, समान नागरिकता की बात करता है ये। वही अनुच्छेद 47 की बात करते हैं तो ये आपका पर्यावरण की बात करता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि प्रथम बार उपदेश कहाँ पे दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया था। अब सारनाथ आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके वाराणसी शहर में स्थित है, और ये वाराणसी आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसी को क्या कहता है? धर्म उपदेश कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शन की बात करते हैं, कौशाम्बी की बात करते हैं तो ये आपका पवित्र शहर माना जाता है। किन के लिए माना जाता है? तो यहाँ पर आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए ही ये आपका माना जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं श्रावस्ती की, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश आपके यहीं पर दिए गए हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा सिकंदरा में स्थित है? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से पूछा गया कि कौन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में स्थित है। अब ये सिकंदरा कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके आगरा में ही स्थित है। एक एक करके बात कर लेते हैं सभी की। शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां के द्वारा जो मकबरा बनाया गया है वो आपका ताजमहल है। वहीं अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो इसका आपका लाहौर में बना हुआ है, और औरंगजेब की बात करते हैं तो ये आपके महाराष्ट्र में बना हुआ है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंचमहल स्थित है? लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है उत्तर प्रदेश में किस जिले में पंचमहल स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आगरा जिले में ये स्थित है। आगरा जिले में ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है ये आपके फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था वो भी आपको लर्न करना है। तो ये बनवाया गया है अकबर के द्वारा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, चंदौली, इनमें से कोई नहीं। तो
तो देखिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 वाराणसी शहर से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया वो देख लीजिए। यहाँ पर प्रावधान किए गए थे कि आपकी जो यूनिट है वो आपको 300 यूनिट्स आपको फ्री मिलेंगी। दूसरा, टोटल जो बचत होने वाली है इस योजना के अंतर्गत वो कितनी होने वाली है? तो 15 से लेकर 18,000 रुपये की प्रत्येक व्यक्ति को इसके अंतर्गत बचत होने वाली है, ऐसा इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खाता वही योजना कब प्रारंभ की गई? 1991, 1992, 1993, 1994, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खाता वही योजना कब प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में खाता वही योजना का मतलब क्या है? जैसे जो किसान है और उसकी खेती है, तो जो खेती है उसका नामांकन करना ही उसका उद्देश्य था, जिससे कि कोई भी गलत सर्वे वगैरह ना हो। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निर्मला सीतारमण, केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना, योगी आदित्यनाथ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की बात करते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। कब किया गया है? तो ये किया गया था आपका 20 फरवरी 2025 को। कितने लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था? तो 8.08 लाख करोड़ रुपए का इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। ये चीज़ को आपको याद रखनी है। तो आज के इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जाते जाते इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप बच्चों ने UPSSC पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया है तो ऑलरेडी उसका जो क्या है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप जाकर गूगल से देख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमने लिंक भी ऑलरेडी दे रखी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आपका जो टोटल परसेंटाइल है कितना आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना अपना परसेंटेज शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जिससे आने वाली जो समय है आपके BPO की वैकेंसी जो आएगी, लेखपाल की जो वैकेंसी आएगी, वहीं आपकी BDO की जो वैकेंसी आएगी, क्योंकि इन सब का पैटर्न क्या हो गया है, आपका चेंज हो गया है। पैटर्न सबका ही चेंज होने वाला है आपके सिलेबस का, और इसकी झलक आप देख चुके हैं 2025 में एग्ज़ाम हुआ है BPO का, उसमें। तो जिससे कि अगर आपके हमें एक अनुमान लग जाता है और आप चाहते हैं कि हम फिर से आपके BPO की या फिर BDO की प्रैक्टिस सीरीज आपके लेकर आएँ फुल लेंथ की, और इस बार प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ आपका क्या होने वाला है, उसके अंतर्गत प्रैक्टिस सीरीज तो आपके हम लेकर आएंगे ही आएंगे, ये तो कन्फर्म है आपका। प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ आपको जो कंटेंट है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी बेसिक्स से क्लास आपकी स्टार्ट की जाएंगी। अगर पंचायत अधिकारी अगर बनना चाहते हैं, लेखपाल बनना चाहते हैं, BDO बनना चाहते हैं, उसके लिए आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन कर रखा है, आप हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।